श्रद्धेय महानुभावों, हमारा प्रसंग अन्न का प्रसंग है, जिसके अंदर अति वही अन्नम, जिसको हम खाते हैं अन्न है। अन्न सुरक्षित है, जीवन सुरक्षित है। हम भी एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, दूसरा भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हम भी मानवीय गुणों से युक्त हैं, हम भी कांति से युक्त हैं, दूसरे भी कांति से युक्त हैं, तभी हमारा आपका जीवन सफल हो सकता है। इसलिए मंत्र में साफ कहता है, साहनव अवतु सहनव भुनक्तु सवीर्यं करवावहै। सहनव अवतु, हम एक साथ एक दूसरे की रक्षा करें, हम एक साथ भोजन करें। भोजन में कभी भी हम किसी के साथ भेदभाव ना करें, अन्याय ना करें। और वीर्यं करवावहै, और हम पुरुषार्थ करते रहें कि हमारा पराक्रम बल बढ़ता चला जाए। शारीरिक बल, बौद्धिक बल, आत्मिक बल की उन्नति यदि हम नहीं कर पाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए, भौतिक बल को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए, या अपने मन को बुद्धि से मिला करके चलने के लिए हमेशा तत्पर रहने की आवश्यकता है। कहा कि भाई तेजस्वी ना अवधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। इसमें एक शब्द है तेजस्विन, और तेजस्विन में तेजस्वी शब्द आया, और तेजस्वी का अर्थ है प्रकाश युक्त, विवेक युक्त, चिंतन मनन करते हुए हम और आप यदि नौ माने हमारे लिए या हम सब क्या करें, तो कहा कि अधीतम, हमारा जो अध्ययन होना चाहिए वो प्रकाश से युक्त होना चाहिए। हम सीधा केवल ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख देते हैं और बच्चों को उतारने के लिए कह देते हैं, और बच्चे उसको उतार लेते हैं और बच्चे उसको हृदयंगम नहीं कर पाते, तो यह अधूरी शिक्षा है। इसलिए बच्चा को पढ़ाते समय में बच्चा की मानसिकता क्या है, बच्चा किस ओर प्रभावित है, और उसके प्रभाव में उसके शरीर में रोग है क्या, या वह स्वस्थ है, या घर परिवार से वह सुरक्षित आया है या नहीं, घर परिवार की भावना क्या है, घर परिवार की मर्यादाएं क्या है, इन तमाम चीज़ों को जानना और समझना और बच्चे के मस्तिष्क को सही दिशा देना, ये एक शिक्षक वर्ग का कर्तव्य बनता है। क्योंकि जगत के अंदर हम चाहे कोई भी कार्य करते हों, बड़े से बड़े पद को क्यों न प्राप्त करते हों, लेकिन शिक्षक वर्ग का जो कर्तव्य है, शिक्षा जगत के अंदर गुरु वर्ग का जो कर्तव्य है, ये सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए चाहे हम जहाँ भी जन्म लेते हों, हम यदि शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं और शिक्षण कला के द्वारा हम बालक और बालिकाओं को, समाज को आगे उद्बोधित कर रहे हैं और इसके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अधीतम अस्तु, हमारा जो अध्ययन होना चाहिए, इन अध्ययन धातु है, अक्ता प्रत्यय है, हमारा जो अध्ययन की व्यवस्था है, हम अध्ययन की व्यवस्था में हम सब जो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की जो भावना रखते हैं, उसमें तेजस्वी शब्द का प्रयोग आ रहा है। नौ माने हमारे लिए उसमें प्रकाश हो, दीप्ति हो। जैसे हम प्रकाश अध्याय के अंदर, प्रकाश चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले दीप्त, अदीप्त, प्रदीप्त की बात कही जाती है, और उसमें समझाया जाता है किन वस्तुओं से दीप्ति निकल रही है और किन वस्तुओं से दीप्ति नहीं निकल रही है, और उसके साथ हम सूर्य की किरणों से कैसे तालमेल स्थापित करते हैं, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन की क्रियाएं कैसे हो रही है। इन तमाम चीज़ों में जो दीप्ति की बातें आती है, किरणों की जो बातें आती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे दिल और दिमाग में भी बुद्धि को बढ़िया बनाने के लिए, बुद्धि को वरिष्ठ बनाने के लिए, चिंतनमय बनाने के लिए, विवेकमय बनाने के लिए साफ साफ कहा जा रहा है कि अधीतम अस्तु तेजस्वी, तेज से युक्त अध्ययन होना चाहिए। अध्ययन के अंदर तेजस्विता नहीं है, सोचने की शक्ति में संवर्धन नहीं है। पढ़ने लिखने के बाद भी और पढ़ने लिखने के पहले भी हम जैसे थे वैसे ही हैं। हम किसी पद को ग्रहण करने के बाद भी वहाँ पर केवल शोषण की प्रवृत्ति से, अपने से नीचे वर्ग को सताने की प्रवृत्ति से हम व्यवहार कर रहे हैं, तो समझिए कि निश्चित रूप से हम तो अन्याय कर ही रहे हैं। हम समाज को लेकर डूबेंगे ही, साथ ही साथ अपने परिवार को भी लेकर डूबेंगे। इसलिए पद पाकर, धन पाकर, बल पाकर हमें नम्र होने की बातें कही जा रही है। फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, विद्या से युक्त व्यक्ति झुक जाते हैं, पद से युक्त व्यक्ति को भी झुक जाना चाहिए। लेकिन आज समाज में ठीक प्रवृत्तियों में अंतर आ रहा है।
पद पाने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व शोषण की परंपरा में जा करके समाज में उपद्रव की परंपरा बढ़ा करके और समाज में न स्वयं सुरक्षित है न दूसरे को सुरक्षित रख रहा है। इसलिए आए दिनों अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं जिससे आप सब अवगत हैं। इसलिए यदि वेद आदेश करता है कि तेजस्वी नौ अवधीतम अस्तु, हमारा अध्ययन प्रकाशमयी हो, ज्ञानमयी हो, प्रकाशते प्रकाशः, काशीर दीप्त धातु से प्रकाश शब्द निरूपित है, अतः प्रखरता हो, हमारे में दीप्ति हो, अच्छे बुरे का ज्ञान हो और हम शोषण और अशोषण क्या है, न्याय अन्याय क्या है, इस पर चिंतन मनन करते हुए असहाय व्यक्ति को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तब मेरा पद सही है। अन्यथा पद पाकर, बल पाकर, बुद्धि पाकर और उस बुद्धि के द्वारा हम दुरुपयोग करते हैं और जो शास्त्रीय व्यवस्था है उस शास्त्रीय व्यवस्था के विरुद्ध में बिना पढ़े बिना अध्ययन किए हुए हम निर्णय लेकर समाज को गुमराह करते हैं तो निश्चित रूप से हम तो अपने भी गए और परिवार को भी ले गए और समाज को भी कुदिशा देने के कारण आगे आने वाली परंपराओं में हम अपने भी ध्वस्त हो रहे हैं और दूसरे को भी ध्वस्त कर रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज़ के निर्णय देने के पहले हम में प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान की दीप्ति होनी चाहिए, सोच समझ करके जिस विषय पर हमारा गहन अध्ययन हो और गहन अध्ययन के द्वारा 2-4-5 शिक्षाविद के द्वारा, बुद्धिजीवी के द्वारा जो निर्णय लिया गया हो उसके पक्ष में ही हमें निर्णय देना चाहिए। अपने मनमाना करके किसी भी पद पर जाकर और अपने ढंग से किसी भी चीज़ की व्याख्या कर देना सामाजिक व्यवस्था के विरोध में जाना है, पारिवारिक व्यवस्था के विरोध में जाना है, पूर्वजों के विरोध में जाना है। और पूर्वजों ने बड़ा सोच समझ करके हमें शास्त्रों को दिया है, अतः शास्त्रों का उल्लंघन करना, अपमान करना हमारे आप के लिए उचित नहीं है, अनुचित है। इसलिए साफ कह रहा है कि तेजस्वी नौ अवधीतम, हम तेजमयी हो, प्रकाशमयी हो, ज्ञानमयी हो, दीप्तिमयी हो, विवेकमयी हो। हमारा जो इन अध्ययन है, हमारा जो अध्ययन होना चाहिए वह हर प्रकार से ठोस अध्ययन होना चाहिए, धैर्यपूर्वक होना चाहिए और किसी भी क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में जब तक हमारा अध्ययन परिपक्व नहीं है, हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं होती, तब तक हम यदि निर्णय देते हैं और निर्णय अपरिपक्व से लेते हैं तो समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है। इस हानि से बचाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा माँ विद्विषा वही। हम जो भी निर्णय देते हैं उसमें एक शब्द है द्वेष, और द्वेष का मतलब होता है अप्रीति। हम विद्यार्थी से नाराज हो जाते हैं और उसके बाद हम विद्यार्थी को जब परीक्षा में निर्णय देने चलते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के भेदभाव करके लेन देन की परंपरा में करके हम अंकिंग करना शुरू करते हैं, मार्किंग करना शुरू करते हैं जो अनुचित है। या हम अपने स्वार्थ में कोई कानून निर्णय की व्यवस्था को लेकर के और उसका दुरुपयोग करते हुए हम जनता जनार्दन के साथ अन्याय और भेदभाव की व्यवस्था करते हैं। ये वेद के विरुद्ध है। इसलिए कहा कि द्विषा वही विद्विषा वही। द्वेष और विद्वेष, द्वेष का मतलब अप्रीति और विद्वेष का मतलब होता है कि उसके अंदर जलन की प्रवृत्ति, राग द्वेष की प्रवृत्ति। सुखानुसई राग दुखानुसई द्वेष। सुख के कारण रागी हो जाना और दुख के कारण द्वेषी हो जाना, ये मानव का लक्षण नहीं, शिक्षित का लक्षण नहीं। शिक्षा के बाद हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो, पद के बाद हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो, तभी हम समाज का कल्याण कर सकते हैं, तभी पढ़ने का गुण हम में आ सकता है, तभी हम शिक्षित हो सकते हैं। डिग्री ले लेना और डिग्री ले करके किसी पद पर चल जाना बहुत सरल, सहज, आसान आज की प्रक्रिया में है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति धन को लगा देता है और बड़े बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति उस धन के द्वारा पद को खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं। जहाँ पर एक असहाय जनता, जिसके पास तेजस्विता है, जिसके पास मेधा है, उस मेधा का अपमान होता जा रहा है। और जब हम मेधा का अपमान करते हैं तो आज न कल हमारा भी अपमान होता है। परिणाम, हम न सुख शांति से जीते हैं, न दूसरे को सुख शांति से जीने देते हैं, जिसका हमें और आपको पाप तो लगता ही है और आज न कल उसको भुगतना पड़ता है, रोग के रूप में, अचानक घटना के रूप में, या भौतिक दैविक जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों के द्वारा हम कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं। लेकिन हमारा चिंतन, हमारी बुद्धि मारी जाती है और हम ठीक से विवेक से निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए आओ वेद शब्दों के द्वारा हम अपने को भी सुरक्षित करें, दूसरे को भी सुरक्षित करें, एक साथ भोजन करें,
भोजन में कहीं भेदभाव ना हो, और साथ ही साथ हम अपनी भी कांति की रक्षा करें, दूसरे भी कांति की रक्षा करें, अपने भी पराक्रम को बचावें, दूसरे के पराक्रम को भी बचावें, और प्रकाशमय, तेजमयी, बुद्धि और विवेकमयी बन करके अवधि नमस्तु जो कुछ भी हम पढ़े हैं उस पर निर्णय दें। बिना सोचे समझे हम निर्णय यदि देते हैं, बिना शास्त्र की जानकारी के हम निर्णय देते हैं, जहाँ पक्षपात वाला निर्णय है, जहाँ धन के कारण निर्णय है, तो ऐसा निर्णय समाज को बहुत नीचे ले जाएगा, ढकेल देगा। आज न कल तो हम मृत्यु की ओर जाएंगे ही, लेकिन हम यश लेकर नहीं जाएंगे, परोपकार लेकर नहीं जाएंगे, कल्याण लेकर नहीं जाएंगे। परिणाम हम द्वेष से युक्त होंगे। अतः प्रीति अप्रीति का ध्यान रखते हुए विद्विषा भाई कहा कि हम एक साथ रहें। माँ कभी भी किसी से द्वेष न करें, चाहे हमको कितनी भी हानि कोई क्यों न कर दे, फिर भी जब हमको न्याय देना हो तो हम न्याय की गद्दी पर बैठने के बाद उचित न्याय करें। हम जलन में, द्वेष में, राग में न्याय न दें न न्याय लें, तभी हमारा समाज मौलिकता की ओर जा सकता है, और परमपिता परमात्मा के आदेशानुसार, पूर्वजों के आदेशानुसार हम अपने समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ हम आप निश्चित रूप से सुरक्षित हैं। धन्यवाद।